पूछिए जो भी सवाल मुझसे पूछना है। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू जमीअन। और जो कुछ भी मुझसे सवाल पूछना है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। देखिए, अभी जो संडे की मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने एक एक्शन कमेटी भी बनाई, और एक्शन कमेटी ने मुझे उस एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया। अब हम लोग सारे प्लान ऑफ एक्शन में लगे हुए हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ और साफ सुथरा मकसद है। ठीक है, हमारे भी बहुत पैसे लगे हुए हैं और भी लोगों के बहुत पैसे लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई कंपनी को बिना डैमेज करे हुए सब लोगों के पैसे मिल जाएं, और एसोसिएशन सिर्फ उन लोगों के लिए लड़ेगी जो इस एसोसिएशन का हिस्सा है, जो इसमें रजिस्टर्ड है। और हमारा मकसद किसी से भी लड़ना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फेवर में पीआईएल डालनी है कि प्लीज गिव चांस टू द सीईओ ऑफ द कंपनी सो शी कुड लिक्विडेट द ट्रांजैक्शंस, ताकि वो पैसे ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Saud bhai, what transactions actually? What transactions are you talking about? I mean, what transactions are stuck because of the company's CEO being in jail? ऐसा क्या बिजनेस है जो ट्रांजैक्शन होगा नहीं होगा? आप किस किस ट्रांजैक्शंस की बारे में बात कर रहे हैं आप? देखिए भाई, हम लोग यूट्यूब पे भी और दूसरे और भी चैनल्स पे हम लोग ये बात बोल चुके हैं। इस एसोसिएशन का मकसद किसी से भी लड़ना झगड़ना या मसले क्रिएट करना नहीं है। ये एसोसिएशन बनाई गई है ताकि इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सके, और एक बड़ी तादाद में हम लोग, यानी हायर अथॉरिटीज़ के सामने बोलो या कोर्ट के सामने बोलो, हमारी एक बड़ी तादाद नज़र आएगी, जिससे हम लोग उनके अकाउंट्स को डी फ्रीज कराने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी के लिए हम लोग पीआईएल डालने वाले हैं। सऊद भाई, आप बड़े तादाद में जाके पीआईएल डालेंगे ताकि उनके अकाउंट्स को डी फ्रीज करेंगे। आप ज़रा कुछ ऐसे दलील पेश करें जिससे आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट आपकी ये बात मान सकती है। आप पीआईएल में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। क्यों मानेगी कोर्ट आपकी बात? आप इसकी दलील पेश कीजिए कि व्हाई डू यू थिंक दैट हर अकाउंट कैन गेट डीफ्रीज्ड इन एनी वे। ओके। यार भाई, मैं पहले फिर कह रहा हूं, देखिए मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा मैं इस ग्रुप से निकल जाऊंगा। अभी जैसे ये मेरे को लिख रहा है, जो यूट्यूब में बकते हो वही बोल रहे हो। मैं बिल्कुल भी, मैं देखिए आप लोग यहाँ सारे मेरे मुसलमान भाई हो, मैं रिस्पेक्ट से आपके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, बट अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करी भाई, मैं ग्रुप छोड़ दूंगा। सऊद भाई, ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है और वो बाहर आके पैसा देगी वाला जो स्टोरी है नौहरा शेख का, मुझे आप एक बात बताइए। ये कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कंपनी बाय डेफिनेशन? इज इट जस्ट अ सिंगल पर्सन, अ सीईओ, और अ ग्रुप ऑफ पीपल? टेल मी वन थिंग, ये जो बाहर आके कंपनी चलाएगी, ये नौहरा शेख बोल रही है, जब पहले लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो क्या वो नौहरा शेख खुद खुद अपने कंप्यूटर में आके बैठ के डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी? वेयर इज द कॉर्पोरेट बॉडी? वेयर इज द टीम दैट वर्क्स अंडर नौहरा? किधर है? कोई नहीं है। आप, यू आर एन इन्वेस्टर एज यू से, राइट? आप इन्वेस्टर हो खाली ना, आप हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के आदमी नहीं हो। सो हाउ कैन यू बिलीव देम? ये एक औरत पूरी कंपनी चला रही थी। आप सोचो कितना, 2 लाख इन्वेस्टर्स लोग का ट्रांजैक्शन वो हर महीना कर रही थी खुद, अकेले। यूनुस भाई, आप जो बात कर रहे हो बात बिल्कुल सही है, और मैं इसका तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि आपकी बात गलत है। लेकिन यहां पर अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सामने वाली आज भी वही बात बोल रही है कि मेरे अकाउंट्स डिफ्रीज कर दो, मेरे ऊपर से ट्रांजैक्शन लिमिट्स तो अब हट चुकी है, मैं सबको सबके पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं, मैं सबको सबका पैसा देने के लिए तैयार हूं। वो क्लियर कट ये बात बोल रही है। मेरे अब जब तक के देखिए यहां पे एक बात तो साफ है, ये तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, कि अगर अकाउंट्स फ्रीज होंगे तो पैसा तो ट्रांजैक्शन तो कोई कर ही नहीं सकता है, और इसके लिए अकाउंट्स का डीफ्रीज होना बहुत जरूरी है।
साउथ भाई, अकाउंट डी फ्रीज होना बहुत जरूरी है। अकाउंट डी फ्रीज नहीं हो सकता, मैं आपको बता देता हूं, थ्रू कोर्ट ऑल्सो एंड थ्रू द पीआईएल ऑल्सो। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रेन वॉश यू और योर टीम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, मैं क्या बोल रहा हूं, रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, टाटा को कोई फर्क नहीं पड़ा, एचडीएफसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा तो सिर्फ हीरा ग्रुप एंड कंपनीज को। ये जो आप बोल रहे हैं आरबीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट्स और ये वो, क्या ऐसा गैर कानूनी काम वो लोग कर रहे थे कि उनको ट्रांजैक्शन लिमिट से फर्क पड़ गया? आप ये सोचिए। और वो बाहर आके अकाउंट डीफ्रीज करके भी क्या मिलने वाला है साउथ भाई? 25 करोड़ है सिर्फ अकाउंट में। ये वाले अकाउंट में मुंबई में 17-18 करोड़ है, कितना 20 करोड़, टोटल मिला के कितना 50-60 करोड़। मैं आपको 5 करोड़ का एक ही इन्वेस्टर मीरा रोड से दिखा दूंगा। तो कैसे कैसे आप वो सोच रहे हो कि अकाउंट डीफ्रीज होगा? हाउ विल द कोर्ट हैंड ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हीरा ग्रुप? कोर्ट हीरा ग्रुप को ये पैसे बांटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कैसे कर सकती है? आप मुझे ये बताइए। आपकी बात बिल्कुल सही है यूनुस भाई, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो कंप्लेनर्स है वो 300 या 400 होंगे, बहुत होंगे 450 होंगे आई थिंक। बट जो उनके फेवर में लोग हैं वो लाख से ऊपर जा रहे हैं। ये एक बात। और जो हम एसोसिएशन की तरफ से पीआईएल डालने वाले हैं वो हजारों लोगों की पीआईएल होगी वो। दूसरी बात, जब पीआईएल डालेंगे, हमने भी वकीलों से राय मशवरा किया है सारे, और बल्कि हमारी जो एसोसिएशन का जो मेन हेड है वो खुद एक लॉयर है, और वो सारे भी इन्वेस्टर्स ही है। ठीक है। आप जरा यूनुस भाई एक बात को सोचिए कि अगर ये औरत लॉस डिक्लेयर कर देती और बोलती कि कंपनी लॉस में चली गई, तो कोई कुछ भी इसका नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि हम प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सेदार है। अगर ये औरत लॉस डिक्लेयर करती तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन ये आज अंदर जेल में इसीलिए है क्योंकि इसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। ठीक है, ओके, मैं ये बात से इख्तिलाफ नहीं करता हूं कि उनके पास प्रोफेशनल्स नहीं है। उनकी कई बातें हैं जिससे मैं भी एतराज करता हूं। बिजनेस की जो टेक्निक्स है ये है, कुछ बातों से मेरे को बहुत सख्ती से एतराज है। लेकिन स्टिल शी इज डिक्लेयरिंग अ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट देने की बात करी, और वो यही कह रही है कि मैं सबका पैसा विद प्रॉफिट दूंगी। सौद भाई, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ 300-400 कंप्लेनेंट है और सारे के सारे जो है कंपनी के साथ है। ये बहुत गलतफहमी में हो आप इस बारे में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है ना, दे आर जस्ट बीइंग साइलेंट स्पेक्टेटर्स, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, ये कंपनी के साथ नहीं है, ये अपने पैसे के साथ है। ओके, ये पहली बात क्लियर कर दूंगा। और आप ये जो बोल रहे 300-400, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कम से कम 2,000 लोग ने अपने एफआईआर्स में ये करवाया। खैर, जाने दीजिए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग जो आपने लॉस के ऊपर बोला ना, उसका मैं आपको अभी बताता हूँ सेकेंड वीडियो में। जो आप ये बोल रहे हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें जो एक इन्वेस्टर है वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार है, तो सॉरी सौद भाई, आपको जानकारी नहीं है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला डॉक्यूमेंट है ना, वो 90% इन्वेस्टर्स लोग ने इस पर साइन ही नहीं किया है। ओके, ये लोग ने खुद कॉपी पेस्ट करके ऑनलाइन ये टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिए। ओके, ये फर्स्ट थिंग है। तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपके पास, ये हीरा ग्रुप के टर्म्स एंड कंडीशंस का, जो आप बता सकते हैं ये टर्म्स एंड कंडीशंस था? मैं आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूं, वो भी रियलिटी में। और देखिए सौद भाई, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो अंदर काम कर चुके हैं। ओके, अभी वो नो लॉन्गर हिडन है। मैं उनके तरफ से पीआईएल डाल रहा हूं, और आपके पीआईएल को क्लैश हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिए, आप जो कर रहे हो ना, आप सिर्फ यू आर हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। आपके जो एडवोकेट है, एडवोकेट रहमान साहब तो नौहेरा शेख का एडवोकेट है, बराबर? तो ये जो एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हो, ये नौहेरा शेख की एसोसिएशन है। ये तो फिर डैमेज कर देगी पूरे इन्वेस्टर्स की जो नीड है उसको। यूनुस भाई, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि एसोसिएशन उनकी बेल के लिए नहीं पिटीशन डाल रही है। आप जरा मेरी बात को दोबारा सुन ले। हमारा मकसद उनकी बेल के लिए पिटीशन डालना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उनके अकाउंट्स डिफ्रीज कराना चाहते हैं, चाहे वो जेल के अंदर रहे, जेल के बाहर रहे। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि उनकी बेल हम करा ही नहीं सकते हैं। हम नहीं बेल करा सकते उनकी। अगर मैंने शायद अपनी पहले ऑडियो में कहा हो कि हम इनकी बेल कराना चाहते हैं तो शायद मेरे मुंह से वो गलती से निकल गया होगा।
बट हम जो सही बात है वो ये है कि बेल उनकी कराना उनकी लीगल टीम का काम है, ये एसोसिएशन का काम नहीं है, ना ये एसोसिएशन करा सकती है। ठीक है। और जहां तलक के बात है, हमारा मकसद क्या है कि इनके अकाउंट्स डीफ्रीज हो जाए। फिर उसके बाद अगर वो बेल हो या ना हो सकता है वो जेल में ही रहे और उन्हें ट्रांजैक्शंस करना पड़े, हमारा मकसद ये है। लेकिन एसोसिएशन उनकी बेल करा ही नहीं सकती है। सौद भाई, आप चलो बेल नहीं करा रहे और डी फ्रीज करा रहे, और नोहेरा वन वूमन शो है, तो उसका डी फ्रीज होके वो अंदर से ही काम करेगी, पैसा देगी सबको, या बाहर आए, मतलब वो डी फ्रीज होने के बाद अकाउंट वो क्या करेगी? आप सिर्फ डी फ्रीज अगर करा रहे, बेल नहीं करा रहे, तो डी फ्रीज होके वो अंदर से सब लोगों को पैसा देगी, या कोई बाहर का ऐसा कोई आदमी होगा जो वो डी फ्रीज अकाउंट का पैसा यूज़ करेगा? और अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको कोर्ट के सामने आना पड़ेगा। प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अकाउंट डी फ्रीज होके एसोसिएशन के ऊपर हैंड ओवर कर देगी कोर्ट, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपकी। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसका मुझे भी कुछ हद तक इल्म है, क्योंकि सऊदी में एक ऑफिस था, मैं बता दूं आप लोगों को, हय्यल अनाकिश में। तो वहाँ खैर वहाँ के कानून अलग है, वहाँ पे तो इस्लामिक कानून चलते हैं। तो एक आदमी को, उसने भी इस तरह कुछ इन्वेस्टमेंट्स लिए थे और पैसे पता नहीं क्या, आई डोंट, मुझे पूरी तरह वो किस्सा याद नहीं है। और वो जेल में बैठा हुआ था, और उसको जिस तरह यहाँ अकाउंट डिफ्रीज किए जाते हैं ना, सऊदी में उसको कहते हैं, अभी सऊदी वाले भाई अगर होंगे तो उनको पता होगा, जिसको कहते हैं ईगाफ खदमात, यानी उसकी हर चीज बंद हो जाती है ना। तो उसको कोर्ट ने ये चांस दिया था कि भाई अकाउंट डिफ्रीज हो गए, अब आप सबके पैसे देना चालू कर दो। उसकी खदमात खोल दी गई थी, उसके अकाउंट्स डिफ्रीज कर दिए गए थे। लेकिन जहां तक के, देखिए, हमारा तो काम है, जो हम करना चाह रहे हो तो हम करेंगे। हमें अकाउंट्स उसके डिफ्रीज करना हमारा मकसद है। क्यों? अकाउंट्स डिफ्रीज होने के बाद उनको फिर पैसा हमारा देना है, सबका। और एसोसिएशन को तो वो हैंडओवर कर ही नहीं सकती, ये बात तो हम भी जानते हैं। और ना ही हम ये चाहते हैं कि वो एसोसिएशन को हैंडओवर करे। एसोसिएशन को क्यों हैंडओवर करे? जो भी उसके कंपनी का आदमी होगा, जो भी होगा, ये काम तो उसका काम होगा। एसोसिएशन का काम सिर्फ अकाउंट्स को डिफ्रीज करवाने की अपील करना है और अकाउंट्स को डिफ्रीज करवाना है। फिर उसके बाद वो उनकी हेडेक बनती है कि किस तरह वो ट्रांजैक्शंस करती है, जैसे वो ट्रांजैक्शंस करवाती थी, जिन लोगों से वो करवाती थी, जो उसके स्टाफ होंगे, जो भी XYZ जो भी होगा, फिर वो उनका हेडेक है, वो कैसे कर रही है। उसके बाद अकाउंट्स डीफ्रीज होने के बाद वो चाहे जेल के अंदर रहे या बेल के बाहर आए, जेल के बाहर आए बेल पर, फिर वो हमारा हेडेक नहीं है एसोसिएशन का। हम उनको फिर ये कह देंगे, भाई हमने आपके अकाउंट्स डिफ्रीज करा दिए, अब आप लोगों के पेमेंट्स स्टार्ट कर दो। देखिए, एसोसिएशन की जो मंशा है यूनुस भाई, वो बिल्कुल साफ है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम चाहे भी तो उनकी बेल नहीं करा सकते। आज अगर सऊद पावने चाहे या कोई भी चाहे, एसोसिएशन का कोई भी मेंबर चाहे, ये चीज तो हमारे इख्तियार में है ही नहीं कि हम उनकी बेल करा दे। हमारे इख्तियार में, या हम जो चाहते हैं कि भाई देखिए इनके अकाउंट्स डिफ्रीज करा दीजिए ताकि हमको हमारा पैसा मिले। उनकी बेल कराना उनकी लीगल टीम का काम है, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर उनकी बेल नहीं भी होती है और वो जेल में अंदर ही रह रही है और उनके अकाउंट्स डीफ्रीज हो जाते हैं, देन नुमेरा शेख हैज टू मैनेज द सिचुएशन। फिर वो उनका काम है, वो कैसे कर रही है। भाई पहले आप कैसे पैसे ट्रांजेक्शन कैसे होते थे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही उनका। सौद भाई, अकाउंट डी फ्रीज होके अंदर रहेगी तो वो नोहेरा करेगी निगरानी में, बराबर, कोर्ट की निगरानी में जेल के अंदर करेगी, तो उसके पास डेटा तो होना चाहिए। डेटाबेस किसके पास है? आपको मालूम है, एज एन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव आपको ये मालूम है कि पूरा डेटा है कि नहीं है, और है तो किसके पास है? वो भी आपको लिखना पड़ेगा ना PIL के अंदर कि ये डेटाबेस इनके पास है, इतने इन्वेस्टर्स है। वो इन्वेस्टर्स लोग को वेरिफिकेशन करने का मौका मिलेगा कि हम इसमें है कि नहीं है? प्लीज़ आंसर। सौद भाई, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। अकाउंट डीफ्रीज हो गया, मान लो आज अकाउंट डीफ्रीज हो गया और नोहेरा शेख अंदर है, केस 1। ओके, तो नोहेरा शेख को अंदर से बोलेंगे अब तुम अपना बिजनेस अंदर चलाओ, तो वो सबको पैसा वापस देना शुरू करेगी, बराबर, अंदर से ही, अगर वो अंदर है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। तो उसको डेटाबेस तो चाहिए ना, वो पूरे इतने लोगों का मेंटली तो नहीं जानती ना कि कौन क्या है, उसको डेटाबेस तो चाहिए। डेटाबेस किधर है? वो तभी डेटाबेस लगेगा
कि इन्वेस्टर्स लोग को बोला जाएगा अभी जाओ नोहेरा शेख से अंदर मिलो जेल में। तो ये सिनेरियो नंबर 1 है, इसको एक्सप्लेन करें। सिनेरियो नंबर 2 ऐसा है कि वो बाहर आ गई और कंपनी फिर से फंक्शन करी और कोर्ट ने डिफ्रीज कर दिया, मान लो, ओके। तो फिर जो कंप्लेनेंट्स है उनको पैसा देंगे पहले, कि जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया उनको पैसा देंगे पहले? ये प्लीज एक्सप्लेन करें, क्योंकि जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया उनको जब पैसा देना शुरू होगा तो कंप्लेनेंट लोग वापस से इसको डीफ्रीज को फ्रीज करवा देंगे। बहुत इजी इजी रास्ता है वो, मैं आपको बता दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन को आप हमको है ना एकदम डिटेल में समझाएं, भले वो 10 मिनट लग जाए ऑडियो को, आप एकदम डिटेल में ये दोनों सिचुएशन समझाएं। अकाउंट डीफ्रीज हो गया वो अंदर है, और अकाउंट डीफ्रीज हो गया वो बाहर है, क्या क्या होगा, ठीक है? भाई, अकाउंट्स डिफ्रीज करने के बाद, ठीक है, क्योंकि आज वो औरत क्या कह रही है, कोर्ट में भी वो यही कह रही है कि मैं पैसे देना चाहती हूं, मेरे ऊपर से ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी अब हट चुकी है, मैं पैसे दे सकती हूं, मेरे अकाउंट्स डिफ्रीज कर दो, पैसा दे ले लो। वो यही तो बात बोल रही है सारी जगहों पर, अकाउंट्स डिफ्रीज करो, पैसे ले लो। भाई मैं ये कहता हूं, देखिए मैं उनकी फेवर में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं अपना मौगिफ यहां पे वाजह कर दूं। मेरा मकसद और हमारी एसोसिएशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सबको सबका पैसा मिल जाए। उनकी बेल का मामला उनकी लीगल टीम का हेडेक है, हमारा नहीं, ना मेरा ना मेरी एसोसिएशन का। अकाउंट्स डीफ्रीज होने के बाद हम उनको बोलेंगे कि अब आप अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए। अगर मान लो, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कि उनके अकाउंट्स डिफ्रीज हो गए एंड स्टिल शी इज इन द जेल, उनको बेल नहीं मिली, तो हम लोग उनके पास जेल में जाएंगे, बोलेंगे आपके अकाउंट्स डिफ्रीज करे जा चुके हैं, जिस तरीके से आप पहले ट्रांजैक्शंस कर रही थी फ्रीज होने से पहले, उसी तरीके से अब आप सब लोगों को पेमेंट्स स्टार्ट कर दीजिए। जब वो पेमेंट्स जेल के अंदर से ही स्टार्ट कर देगी लोगों को देना, जब एक ठीक ठाक क्वांटिटी में लोगों को पैसा आ जाएगा, तो उनकी ऑटोमेटिक बेल भी हो जाएगी। भाई कोर्ट को भी मालूम पड़ जाएगा, गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ जाएगा कि भाई शी इज अ जेन्युइन। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो हम तो अपना पैसा छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी अपना पैसा नहीं छोड़ेगा भाई, सबकी मेहनत का पैसा है। फिर हम लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें पैसा प्यारा है, हमें हमारा पैसा चाहिए। हम ये जो एफर्ट कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, और हमारे साथ एसोसिएशन में जितने हजारों लोग जुड़े हैं उनके पैसों के लिए एफर्ट कर रहे हैं। हमें उनकी बेल होना ना होना ये उनकी लीगल टीम का काम है, ठीक है। अगर मान लो कि उनकी बेल भी हो रही है, अकाउंट भी डिफ्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर वो जैसा कर रही थी वैसा करेगी वो। और अगर नहीं है, बेल नहीं हो रही है, सिर्फ क्योंकि हमारी जो पेटिशन जाएगी जस्ट टू डिफ्रीज द अकाउंट, टू गिव हर द चांस, हम उनको एक मौका दे रहे, एक चांस दे रहे अकाउंट डिफ्रीज करके पैसे बांटने का। और अगर वो नहीं कर पा रही है तो फिर हम लोग भी उनके अगेंस्ट ही हो जाएंगे, सीधी सिंपल बात है। लेकिन उन्होंने जो हमसे बात करी, हम लोगों को जो बताया कि भाई मैं पैसा दे सकती हूं, मेरे सिर्फ अकाउंट्स डिफ्रीज करा दीजिए, तो उसके लिए हम लोग पिटीशन फाइल करेंगे, और वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग हर अ चांस टू मेक द पेमेंट्स, दैट्स इट। भाई ये चांस कोर्ट नहीं देगी नोहेरा शेख को। ये तो एकदम कोई भी एक नॉर्मल जो लीगल आदमी होगा, लेमैन भी होगा, एक कोर्ट में घूमता फिरता आदमी, उसको भी समझ में आएगा कि ये ऐसा चांस कोर्ट दे ही नहीं सकती। आप सुप्रीम कोर्ट में डालिए, पीआईएल नहीं दे सकती ये चांस। कोर्ट ये बोलेगी कि भाई हाँ ये लो लो अपना अकाउंट ले लो वापस, और अभी तुम है ना सबको वापस दे दो। तो कोर्ट का के लिए बैठी हुई है वहाँ पे? एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेन किया है, एक आदमी ने कंप्लेन किया है, तो जब तक वो कोर्ट उसको उस कंप्लेन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक ये ऑप्शन नोहेरा शेख को मिलेगा ही नहीं, चाहे वो अंदर रहे या बाहर रहे। आप मुझे ये दलील पेश करें कि कोर्ट बोल देती है कि भाई हाँ ये लो डी फ्रीज हो गया तुम्हारा, किस बेसिस पे डी फ्रीज करेगी ये बताइए। आप 100 पीआईएल डाल दीजिए, इसके ऊपर हमको पिटीशन डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन डी फ्रीज तो होगा ही नहीं। आप मेरे को कुछ दलील पेश कीजिए जिससे आपको ये बोल सकते हैं हाँ ये रास्ते से हम डी फ्रीज करवाएंगे अकाउंट। पॉसिबल ही नहीं है भाई। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, एसोसिएशन इज वेस्टिंग इट्स टाइम। दूसरी बात यह है कि अगर
कोर्ट डिफ्रीज करती है और नोहेरा शेख को अंदर रख के समझो बोलती है चलो तुम वापस दो पैसा, तो क्या वो कंप्लेनेंट्स लोग को पहला पैसा देना शुरू करेगी या जिसने कंप्लेंट नहीं किया उसको पैसा देना शुरू करेगी? ये बताओ। और तीसरी बात ये है कि डेटाबेस कहां से मिलेगा उसको ये पता लगाने के लिए कि कौन कंप्लेनेंट है कौन नहीं है? सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, ना कंप्लेंट करने वालों के खिलाफ है, ना कंप्लेंट ना करने वालों के खिलाफ है। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है यूनुस भाई। जिसने कंप्लेंट करी है ये उसका हक है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसका लड़ने का तरीका दूसरा है। बट हमारे एसोसिएशन का हमें जो बेहतर लगा, हमारे मेंबर्स को जो बेहतर लगा, वो ये है कि भाई वी हैव टू गिव हर अ चांस। ठीक है। दूसरी बात, हम किसी को ये भी नहीं बोल रहे हैं या किसी के ऊपर ये जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि भाई अगर आपने कंप्लेंट करी है तो वापस ले लो, एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाओ, ताकि हम नोएरा शेख को एक मौका दे सके। लेकिन हमारी तरफ से किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यूनुस भाई। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन टू ज्वाइन अवर एसोसिएशन। और जो आप बोल रहे हो ना कि कंप्लेनर्स 2000 है और हमारे पास 400-500 मेंबर्स है, ये भी बात गलत है। हमारा खुदा गवाह है, अल्लाह की कसम खा के मैं बोल रहा हूं, हमारे पास हजारों हजारों की तादाद में मेंबर्स हैं। ओके। और हम माशाल्लाह बहुत मजबूती पर है, ये भी आपको बता दूं। और हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। एसोसिएशन, यूनियन, इवन जिन लोगों ने कंप्लेंट भी करी है, हम उनको, उनका भी हम नुकसान नहीं चाहते। हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है और हमारी यही नीयत है कि अल्लाह करे उसको उसका पैसा जल्द अज जल्द मिले। हमें कोई एतराज नहीं है। और जिसने कंप्लेंट करी है भाई, उसका अपना, उसकी अपनी मर्जी है, आप किसी को रोक भी नहीं सकते, ना मैं किसी को रोक सकता हूं। जो कि हम एक भरोसे के तहत एक चांस दे रहे, उसको एक चांस देना चाह रहे उसके कमिटमेंट के ऊपर, क्योंकि वो बोल रही है अकाउंट डिफ्रीज होंगे, मैं पैसा दूंगी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमारा मकसद ना हीरा ग्रुप को डैमेज करना है, हमारा मकसद ना किसी डीएसए एमई को डैमेज करना है, हमारा मकसद ना किसी से लड़ना है। हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में अपनी फरियाद डालेंगे कि इनको चांस दिया जाए ताकि ये अपना अकाउंट डिफ्रीज होने के बाद सबकी ट्रांजैक्शंस कर सके। एकदम क्लियर बात है ये। और जो दूसरी आप जो बात बोल रहे हो कि हमें डेटाबेस वगैरह की, जहां तक की बात है, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम लोगों से लिंक पे लिंक बना के सब जगह से हम लोग माशाल्लाह से मेंबर्स जुड़ रहे हैं और वो हमसे मुत्तफिक हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। चलो ठीक है, फिर कोर्ट उसके ज़रिए डिफ्रीज करवा के सबको पैसा देगी और कंप्लेनेंट ही पहले पैसा पाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि कोर्ट की निगरानी में सब होगा ये ट्रांजैक्शंस, बराबर। तो फिर ये अच्छी बात है कि हम बोल रहे लोगों को कि जाके कंप्लेन करो, है ना? अच्छी बात है। कल को फिर क्लेम आके लेना पड़ेगा ना, क्लेमेंट बनना पड़ेगा ना कि मेरा भी पैसा, मेरा भी पैसा। इससे अच्छे अभी से ही एफआईआर में जो अपना ये नाम है वो दर्ज कर लो। ये तो अच्छी बात है ना, एसोसिएशन मानती है ना कि ये बात सही है। और दूसरी बात, पीआईएल, हाउ विल पीआईएल बी इफेक्टिव, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। पीआईएल में कंटेंट क्या रहेगा ये भी जानना चाहते हैं हम लोग एसोसिएशन से जुड़ने से पहले। आप समझ रहे हो, आप ये बोल रहे हो एसोसिएशन ये कर रही वो कर रही, तो हम चाहते हैं कि एसोसिएशन एक्चुअली में क्या कर रही है वो भी हम समझें कि पीआईएल डालने से क्या होगा। ऐसे तो हज़ारों पीआईएल है। देखिए, एक बहुत बड़ा केस है इंडियन हिस्ट्री में, बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के केस में। उसमें भी बहुत सारे पीआईएल्स डाले हैं, बहुत सारा सपोर्ट दिखाया, पूरा एक जाके हमारे दूसरे कौम के भाई लोग हैं वो पूरा सपोर्ट दिखाया एक तरफ का। लेकिन कोर्ट सुन रही है क्या? नहीं सुन रही है। तो आप बताइए ये पीआईएल कितना इफेक्टिव होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ, और इसमें कंटेंट क्या होगा। सौद भाई, आपकी एसोसिएशन की मंशा जो है ना वो इन्वेस्टर्स के ख़िलाफ़ है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो चाहे वो कंप्लेनेंट नहीं हो। इट विल जस्ट वेस्ट आवर टाइम, हमारा वक्त बर्बाद करेंगे बस। जो 3 साल में ख़त्म होने वाला मामला है उसको आप 5 साल 6 साल लेके जाएंगे ये इंटरवेंशन से। आप ये बात को नहीं समझ रहे। और मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एसोसिएशन में जुड़ने की बात कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे 4-5 ऑलरेडी बंटवारे हो चुके हैं। आप उनको नहीं जोड़ सकते हैं जो नोहेरा नोहेरा कर रहे हैं, तो आप हमको कैसे जोड़ सकते हैं? हम तो सीधा मुखालिफ कर रहे हैं नोहेरा के, नहीं है नोहेरा। आप बोल रहे चांस चांस चांस, चांस जो है वो मार्च से उसको मिल रहा है, मार्च से चांस मिल रहा है, और 5 पॉलिसी बदल दी उसने। अब काय का चांस? 8 महीना तो उसने कुछ दे नहीं पाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर,
नहीं दे रही थी, ये बहाना बना रही थी, वो बहाना बना रही थी, इधर जाके अपना कर्नाटका में जाके लीला पैलेस में 4.5 लाख का रूम में वो कर रही थी, बैठी हुई थी। तो क्या हिसाब से ऐसे इंसान को चांस दिया जाए? और चांस उसको देते जिसके सपोर्ट में सही लोग खड़े हो। आप जो हो, आप इन्वेस्टर हो, उसके अंदर के लोग किधर है, वो आ जाए बोल दे कि भाई हम बाहर आके पैसा देगी नौहेरा, मैं नौहेरा की नौहेरा का भाई हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं नौहेरा का बेटा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं नौहेरा की माँ हूँ, मैं गारंटी देती हूँ, ओके पैसा दे देगी, टेंशन मत लो। उसके बाद भी अगर कोर्ट में मामला है तो आपको उसका दलील पेश करना पड़ेगा। हम ईमान वाले, हम अल्लाह पे ईमान रख के आपकी बात पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो आपको पीआईएल में बहुत ही मजबूती दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात, आप पीआईएल डाल रहे हो तो क्या ये पीआईएल में क्या डाल रहे हो आप अपने एसोसिएशन के मेंबर्स को बता रहे हैं? क्या बस आप अपनी तरफ से मतलब एसोसिएशन बना दिया, पावरफुल हो गए और जाके वहां पे पीआईएल डाल दिया? क्या एसोसिएशन को बताओगे एक वीडियो बना के कि पीआईएल में आप क्या क्या डाल रहे हो, क्या नहीं बताओगे?